गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये अपना जो क्लास 9th और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी था, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था उसका पार्ट सेकंड, क्योंकि उस पार्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी। तो वो चीज़ें क्या थी कि अपन ने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को जान लिया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अपन उसको यूज कैसे करते हैं। उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके क्लास 9th में है, जो कॉइन से रिलेटेड है, वो वाले आपके रह गए थे। तो एक चीज़ बताना कि अपन जब भी मैच खेलते हैं तो कॉइन को फ्लिप करते हैं। तो कॉइन को फ्लिप इसलिए करते हैं अपन, क्योंकि जब वो नीचे फिर से आएगा तो उस पर या तो अपने पास हेड मिलेगा अपने को, या फिर टेल मिलेगा। या अपन अपने ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जिसको फ्लिप करें, फ्लिप करने के बाद में जब वो नीचे आए तो उस पर वन रिजल्ट मिलता है। अब जैसे कोई टीम वगैरह मैच खेलने जाती है तो वो क्या करते हैं, कॉइन को फ्लिप करते हैं। उनमें से एक बोलता है कि हेड चाहिए, या फिर दूसरा बोलता है टेल चाहिए। तो जिसको हेड चाहिए, अगर हेड आ गया तो वो विन हो जाएगा, मतलब वो फर्स्ट खेलेगा। तो इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, कॉइन का या फिर और खूब चीज़ें जिनका अपन यूज़ करते हैं जब मैच वगैरह कुछ चीज़ खेलते हैं तब। अब यहाँ देखो कि अपन बात करते हैं वन कॉइन की, कि वन कॉइन है कि जब वन कॉइन को फ्लिप करते हैं अपन, तो फ्लिप करने पे उस पर रिजल्ट क्या क्या आते हैं अपने को, या तो हेड आएगा या फिर टेल। कि जब वो कॉइन नीचे आएगा या तो उसके ऊपर हेड मिलेगा अपने को, या फिर टेल मिलेगा। अब चलो इसी पे बात करते हैं अपन कि इसकी प्रोबेबिलिटी देखें। कि क्वेश्चन आ गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड वैन कॉइन फ्लिप वन टाइम। वन टाइम का मतलब जैसे कॉइन को वन बार फ्लिप किया तो उसके ऊपर हेड, सॉरी अभी पता नहीं क्या बोला था, पद फिर से बता देता हूँ। जैसे हेड की मान लेते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब एक चीज़ बताना, जैसे ही मैं कॉइन को फ्लिप करता हूँ तो मेरे पास कितने रिजल्ट आते हैं, 2 रिजल्ट आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। लेकिन मैंने क्या चूज किया है, हेड। चलो कॉइन को फ्लिप किया, अगर हेड आ गया तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स। तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स हो गया 1, क्योंकि हेड तो 1 बार ही आएगा। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हो गए, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं कि टोटल आउटकम्स हो गए 2। कैसे, हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए अपन, तो पी ई क्या होगी, 1/2। तो ये अपने वन कॉइन की प्रोबेबिलिटी। अगर यही बात चलो टेल पे करते हैं अपन, तो टेल के लिए देखते तो अपन लिखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स, टेल भी कितनी बार आता, 1 बार ही। लेकिन रिजल्ट कितने आ सकते हैं उस पर, या तो हेड या फिर टेल। तो टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं उस पर, 2 आ सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 2, यानी 1/2। अगर हेड की प्रोबेबिलिटी देखे तो 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी देखे तो 1/2। अगर यही बात अपन करें 2 कॉइन पे, कि जैसे 1 कॉइन को 2 टाइम्स फ्लिप करें, या फिर 1 कॉइन को एक साथ में फ्लिप कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि 1 कॉइन फ्लिप 2 टाइम्स, यानी इसका मतलब कि 1 कॉइन को वो क्या कर रहा है, 2 टाइम्स फ्लिप कर रहा है। या फिर 2 कॉइन्स को फ्लिप करे तो इसका मतलब बात एक ही है, चाहे 1 को 2 टाइम्स करे या 2 कॉइन को 1 टाइम्स फ्लिप करे। तो 2 कॉइन्स है मेरे पास, तो उनको मैं फ्लिप करता हूँ। तो मान लो कि जैसे फर्स्ट कॉइन है उसको फ्लिप किया, उसके ऊपर हेड आ गया। सेकंड कॉइन को फ्लिप किया, उसके ऊपर भी हेड आ गया। ये तो फर्स्ट टाइम्स का हुआ। तो चलो अब दोबारा से मानते हैं कि फर्स्ट टाइम फ्लिप किया तब इसके ऊपर फर्स्ट वाले पे अभी भी हेड है। फर्स्ट टाइम उस पर भी क्या आया था, हेड। और जब सेकंड टाइम जब मैं फर्स्ट को फ्लिप किया तब भी है। अब मैं सेकंड को फ्लिप करता हूँ तो इस पर क्या आ गया, टेल आ गया। अब ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैसे क्या बोल रहा हूँ। सिंपल सा फंड है कि अपन 1 कॉइन को 2 टाइम्स फ्लिप करते हैं। तो लिखने का मेथड क्या है कि जैसे पहले हेड लिख लो या फिर टेल टेल। तो मैंने पहले हेड लिखा, फिर यहाँ से 1 हेड हटा के टेल लिख दिया। अब ये टेल क्या होगा, यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिख देता हूँ मैं, टेल हेड। और यहाँ से अब ये हेड हट जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, टेल और टेल। ये मेथड है। अब देखो यहाँ लिखने से आपको इजी वे में समझ में आएगा कैसे। मैंने बोला एक कॉइन को 2 टाइम्स फ्लिप कर रहा हूँ, या फिर 2 कॉइन को 1 टाइम्स। तो जैसे 2 कॉइन्स है उनको फ्लिप किया, दोनों पे हेड आ गए। फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल आ गया और सेकंड पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे क्या आ गया मेरे पास, टेल आ गया। तो ये इसके क्या होंगे, इसके टोटल आउटकम्स। अब क्वेश्चन में वैसे पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स हेड। तो 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कि 2 टाइम्स यानी देखो यहाँ कंटिन्यू 2 बार हेड आ गया, और कहीं है जिसमें कंटिन्यू 2 बार हेड आ रहा है। तो यहाँ कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, 1/4। अब आपको पता लग गया होगा अपोन में 4 क्यों आए, क्योंकि कितने टोटल आउटकम्स थे, 1 2 3 4। या फिर और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 हेड। केवल 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ इसको काउंट नहीं कर सकते अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ कितने बार हेड अपने पास, 2 बार। इसको काउंट कर सकते हैं अपन, 1 बार हेड। यहाँ भी कितनी बार हेड है, केवल 1 बार। तो पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हो गए अपने, पीओ का मतलब पॉसिबल आउटकम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने कि 2। और टोटल आउटकम्स कितने अपने पास, 4। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4। कट रहे हैं तो 1/2।
अब दूसरी, चलो ये एक और पूछते हैं कि जैसे मैं कोई 3 कॉइन है मेरे पास, या 1 कॉइन को 3 टाइम्स फ्लिप करूँ तब रिजल्ट क्या आते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि अब कैसे बताएं कि रिजल्ट कैसे आएंगे, आप करके देख रहे होगे या तो लिख लिख के देखोगे। सिंपल सा, अगर कॉइन के रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखो, देखो यहाँ कितनी बार फ्लिप करें अपन कॉइन को 3 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3, कितना आ गया 8 रिजल्ट्स आएंगे। अब ये देखो 4 आए थे, ये आंसर भी आ जाएगा कि मैं एक कॉइन को कितनी बार फ्लिप्स कर रहा हूँ 2 टाइम्स, यानी उसकी पावर लगा दो 2, तो 2 की पावर 2 यानी कितनी हो गई 4, आ गया आंसर 4। अगर मैं एक कॉइन को 1 टाइम्स फ्लिप करता हूँ यानी 2 की पावर 1, यानी कितना आ गया 2, तो इसके रिजल्ट कितने हो गए 2, या तो हेड या फिर टेल होंगे अपने पास। सॉरी, वीडियो के बीच में कुछ एरर आ गया था। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे कि जैसे कॉइन है, कॉइन को फ्लिप करें, जैसे 5 टाइम्स फ्लिप करें तो अपन ऐसे थोड़ी लिखने बैठेंगे कि जैसे हेड 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 5 बार हेड लिखा, फिर उसके बाद में हेड 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 4 बार हेड, फिर लास्ट में टेल लगाया, ऐसा नहीं है। तो आप उसके रिजल्ट कैसे देखोगे, 2 की पावर 5 कितने टाइम्स फ्लिप करे हो 5 एंड 2 की पावर 5, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना। तो ऐसे ही ध्यान रखना। और हाँ, सबसे ईजी ट्रिक्स एक और बताते हैं, जैसे 1 कॉइन को मैं 3 टाइम्स फ्लिप करूँ या 3 कॉइन्स को 1 टाइम फ्लिप करूँ, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ से रब करता हूँ, तो जैसे 1 कॉइन को 3 टाइम्स फ्लिप करते हैं तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे भी हेड, ये ट्रिक है। तो यहाँ फिर सेकंड टाइम जब फ्लिप करूँ तो मेरे पास फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड और थर्ड पे क्या आ गया टेल, मतलब लास्ट वाले में से हेड हटा के मैंने क्या लिख दिया टेल। जब उसके बाद में थर्ड टाइम फ्लिप करता हूँ तो हेड फिर टेल फिर हेड, यानी इस टेल को मैं कहाँ ले आता हूँ बीच में। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये बीच वाला टेल कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे, यानी टेल हेड और हेड। अब इसने अपनी पोजीशन बना ली यहाँ पे, तो ये पोजीशन बना लिया तो क्या करेगा, अब धीरे धीरे इनको हटाता जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिखे कि टेल टेल और हेड, सॉरी एक मिनट रुकना, कि ये तो हो गई हेड वाली कि हेड से लिख दिया। अब अपन लिखते तीनों टेल से, तो जैसे फिर टेल कि कौन से टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम जब मैं फ्लिप करूँ तो तीनों पे क्या आ गया टेल आ गया। अब वही चीज़ टेल टेल और यहाँ आ जाएगा हेड, लास्ट में से अपन क्या उठा देते हैं टेल, फिर उसके बाद में हेड कहाँ पे आएगा बीच में, तो टेल हेड टेल। अब हेड कहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो हेड टेल और टेल। अब आप देख लो कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा और सारे के सारे एक्यूरेट हैं। जैसे आप पहले तीनों टेल भी लिख सकते हो ऊपर, तो ये आपके पास ऐसे रिजल्ट है, शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि वैसे अपन कितनी बार जब भी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकते हैं। अपन जैसे अपन मन से लिखते हैं कि चलो फर्स्ट पे हेड मान लिया, सेकंड पे हेड मान लिया, उसके बाद में मैंने मान लिया हेड टेल हेड मान लिया, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक बार फिर से सॉरी, वीडियो के बीच में एरर आने के लिए। तो अपन बात यहाँ कर रहे थे कि अपन कितने टाइम ऐसे सोचेंगे, पता नहीं कितने टाइम्स क्वेश्चन करना होगा, तो हमेशा थोड़ी सोचेंगे। उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप ऐसे ध्यान रख लो। तो ये वाली ट्रिक्स आई होप अच्छे से समझ में आई होगी आप सभी के। तो यहाँ तक अपना ये जो सेकंड पार्ट का बेसिक था वो कंप्लीट। अगर फिर भी इसमें कुछ चीज़ रह गई होगी तो अपना जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में बता दूंगा मैं।